कहानी याद है। कहते हैं जब उनकी परीक्षा ली जा रही थी तो गुरु ने एक पेड़ पर एक पंछी था, सारे शिष्य वहां पर थे और फिर गुरु ने पूछा किसी को, आपको क्या दिखाई देता है? किसी ने कहा मेरे को पेड़ दिखाई देता है, पेड़ की टहनियां दिखाई देती है और उस पर मेरे को पंछी दिखाई देता है। किसी ने कहा मेरे को सिर्फ पक्षी नजर आता है, किसी ने कहा मेरे को कुछ भी दिखाई नहीं देता है। लेकिन एक ही वह शख्स था जिसने कहा कि मेरे को सिर्फ उस पक्षी की आंख दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि मेरा लक्ष्य है उस आंख को भेदना। इसका मतलब ये नहीं कि प्राणी दया करे या प्राणी की हिंसा करे, पर लक्ष्य की ओर हम किस तरह से पहुंच सकते हैं, इसके लिए हमारी आंखों के सामने एक ध्येय होना चाहिए और उस ध्येय की ओर हमें कोशिश करनी चाहिए। जैसे आप 10वीं में हो, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, तो कोई कुछ बनना चाहता है और आपका कर्तव्य ये बनता है कि आप अपने ध्येय की ओर बढ़ते रहो, कभी भी किसी भी हालत में अपने ध्येय से हटो नहीं। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, मतलब हर बार उसे फायदा नहीं होता ऐसा नहीं है। कभी कभी वो मोतियों के साथ में आता है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अब कहा है असफलता एक चुनौती है। असफल होना, वंस, एक बार जब तुम असफल होते हो तभी आप सफलता की ओर जाते हो। असफल होने से ही सफलता का मूल्य समझ में आता है। सफलता, असफलता विरुद्धार्थक पद है बच्चों, ध्यान में रखो। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, उसे स्वीकार करो, अपनाओ। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो कि आपको असफलता क्यों मिली, क्यों, व्हाई। जैसे गणित का पेपर, आपको 85 अंक आए, उसको एनालाइज करो कि आपको सिर्फ इतने ही क्यों कम अंक आए। मे बी यू आर नॉट वर्कड हार्ड, मे बी यू आर नॉट फॉलोड द स्टेप्स। तो इस तरह से करने के बजाय में कि आपने क्या गलती की है और उस गलती को न करने का प्रयत्न करो। जब तक न सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम। जब तक आप उस ध्येय तक नहीं पहुंचते हो, नींद, खाना पीना छोड़ दो। मतलब लिटरली नॉट लिविंग, बट यू हैव टू वर्क हार्ड टुवर्ड्स इट। उसकी ओर जाना है। यही कवि का कहना है, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। मुझसे नहीं होता, आई कांट डू दैट। नो, यू हैव टू रीच द गोल। किसी भी हालत में मनुष्य को चाहिए, उसने जो कुछ पाना है वह पाके ही रहना है। हाथ पर हाथ धरे बैठना, हार जाना, ये कभी नहीं होना चाहिए। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती। है ना, मेरे को पता है कि आपको सचिन तेंदुलकर बहुत पसंद है। क्यों? क्योंकि वह शतकों का शहंशाह है। कैसे? जैसे उसने बैट पकड़ी तो क्या वो शतकों का शहंशाह हो गया क्या? नहीं। उसने कितनी मार खाई, अपने गुरु से कितनी डांट खाई, कितनी बार वो मैदान में गिरा, कितनी बार वो मैदान में उठा, कितने टेस्ट मैच में वो हारा, हारा जीता, हारा जीता, और आज वह शतकों का शहंशाह है। सो सेम वे चिल्ड्रन, समथिंग यू वांट टू गेन, आपको कुछ पाना है तो आपको सतत प्रयत्न करना चाहिए। कुछ किए बिना जय जयकार, जय जयकार करना मतलब एवरीवेयर योर नेम इज बीन टेकन। आपको हर कोई मानता है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।
कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बच्चों, एक ध्येय निश्चित करो कि आप क्या करना चाहते हो और उस ध्येय की ओर आप अग्रसर होते रहो, आप आगे बढ़ते रहो, कोशिश करते रहो। कोशिश जो भी व्यक्ति करता है, भले पहली बार दूसरी बार हारता हो, लेकिन अंत में उसी की जीत होती है जो कोशिश करता है। सोहन लाल द्विवेदी ಅವರು ತನ್ನ ಪದ್ಯ ಕೋಶಿಶ್ करने वालों की कभी हार नहीं होती ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೋರಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಸೋಲ್ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದೇನಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಾವು ಸೋಲ್ಬಾರ್ದು. ಹೇಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಕೊಡ್ತಾ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಡಗುಗಳು ಇರ್ತವೆ, ಆದರೆ ಬರುವಂತಹ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಅಲೆಗೆ ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ಆ ಬೋಟುಗಳು ಭಯ ಪಡೋದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ತರಹ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಗುರಿನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುವಾಗ ಅದು ನನ್ನಿಂದ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ತರಹ ಒಂದು ಇರುವೆ ಉದಾಹರಣೆ ಅವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇರುವೆ ನೋಡಿದಿರಲ್ಲ, ಚಿಕ್ಕದು, ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ತನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಆಹಾರ ಅದು ತನ್ನ ಪುಟ್ಟ ಬಾಯಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹತ್ತುವಾಗ ಬೀಳುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಹತ್ತತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳ್ತೀನಿ, ನನಗೆ ಆ ಆಹಾರವೇ ಬೇಡ, ನನಗೆ ಆ ಕಷ್ಟನೇ ಬೇಡ ಅಂತ ಅದಿರತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಕೂಡ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಕಂಡಿರಬಹುದು, ಈ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಸಮುದ್ರ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋರು ಸುಮಾರು ಜನ ಜಾಗ್ರಫಿ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರ. ಒಳಗಡೆ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ ಕುತೂಹಲ. ಅವರೆಲ್ಲ ಹೋಗದೆ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನಿಮಗದು ನೋಡಕ್ ಆಗ್ತಿತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ, ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹುಡುಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರೋ ಆ ಮುತ್ತುಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಅಯ್ಯೋ ನನಗೆ ಬೇಡವೇ ಬೇಡಪ್ಪ ಅಂತ ಅವನು ಕೂತಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ಲೋಕ ಅಂತಹ ಬಹುಮೂಲ್ಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಮುತ್ತುಗಳು ನಮ್ಮ ಕೈ ದೊರಕ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವರೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ಅವರು ನಮಗೆ ಒಂದು ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸೋಲು ಅನ್ನೋದು ಗೆಲುವಿಗೆ ಒಂದು ಹಾದಿ ಮಾಡ್ದಂಗೆ. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ, ಇವಾಗ ಸೋಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಗೆಲುವನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಕೊಂಡಾಡೋದು, ಹೇಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಗುರುತಿಸೋದು? ಸೊ ಸೋತಾಕ್ಷಣ ಜೀವನನೇ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಕಮ್ಮಿ ಅಂಕಗಳು ಬಂದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಬೇಡವೇ ಬೇಡಪ್ಪ ಓದು ಅನ್ನೋದು ತಪ್ಪು. ಆಟದ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಿದ್ದೆ, ನಾನು ಆಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಯಾವರೆಗೂ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಗುರಿ ನಾವು ತಲುಪೋದಿಲ್ವೋ ಆವರೆಗೂ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬೇಕು. ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಫಲ ಉಂಟು. ದರ್ ಈಸ್ ನೋ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಫಾರ್ ಸಕ್ಸಸ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ವರ್ಕ್ ಹಾರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ಸ್. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಅದೇ ಕವಿ ಇಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದು. बच्चों, आज हम हिंदी के कवि, संत कवि तुलसीदास के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। उसके पहले हिंदी साहित्य का थोड़ा सा परिचय कराएंगे। हिंदी साहित्य में दो धाराएं चल पड़ी, वह थी सगुण धारा एक और दूसरी थी निर्गुण। सगुण का अर्थ है मूर्ति पूजा में विश्वास करना और निर्गुण का अर्थ है मूर्ति पूजा में विश्वास न करना।
सगुण धारा के कवि हैं गोस्वामी तुलसीदास। आज हम उन्हीं के बारे में जानेंगे। संत तुलसीदास हिंदी साहित्य के भक्ति काल के शाखा के कवि थे।